बलथर थाने में बवाल मामले पर एक बड़ा अपडेट सामने आया है कि पुलिस ने देर रात मृतक का पोस्टमार्टम करवा दिया था। इसका वीडियो रिकॉर्डिंग भी किया गया। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 14 लोगों को यहां पर गिरफ्तार किया है। तो ये बड़ा अपडेट बेतिया मामले पर, और बेतिया से हमारे सहयोगी मुन्ना राज घटनास्थल से लाइव जुड़ चुके हैं। मुन्ना, देखिए, एक बड़ा अपडेट सामने आया है कि पुलिस ने देर रात मृतक का पोस्टमार्टम करवाया। अब इसके पीछे की वजह, पुलिस की सफाई क्या कुछ है? जी सोनाली, कल अनुज यादव की पुलिस हिरासत में मौत होती है। उसके बाद बलथर थाना पे हंगामा बरपता है और करीब 5 घंटे तक ग्रामीणों ने इस थाना को कब्जे में ले लिया था और थाना का कोई ऐसा कमरा नहीं है जहां तोड़फोड़ नहीं की गई है। सीसीटीवी कैमरा को तहस नहस कर दिया गया है और करीब 8 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया है। तो उसके बाद डीएम और एसपी के नेतृत्व में लगातार यहां शांति बहाली की कोशिश होती है और पूरे इलाके की नाकेबंदी कर सर्च अभियान चलाया गया है, जिसमें फिलहाल का अपडेट यही है कि करीब 14 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ कर पूरे घटनाक्रम का उद्भेदन की तैयारी चल रही है। तो सबसे बड़ा अपडेट यही है कि पुलिस ने कल देर रात जो अभियान चलाया है उसमें 14 लोगों को हिरासत में लिया गया है। उन तस्वीरों को भी दिखाइए जिस तरीके से तोड़फोड़ की गई है थाना परिसर में, ताकि दर्शक भी देख सके कि आखिर किस तरीके से थाने को नुकसान पहुंचाया गया है, पुलिसकर्मियों को नुकसान पहुंचाया गया है। जी सोनाली, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए सोनाली, ये बलथर थाना पर एंट्री के साथ ही पुलिस का एक अग्निशमन सेवा का वाहन है, इसको आग के हवाले करने के बाद देखिए इसके ठीक पीछे एक दूसरी गाड़ी है, उसको भी आग के हवाले कर दिया गया है। उसके ठीक पीछे एक तीसरी गाड़ी है, उसको भी आग के हवाले कर दिया गया है। उसके बाद भीड़ थाना पहुंचती है और अब बलथर थाना की तस्वीर हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बलथर थाना की तस्वीर है जहां पूरे थाना परिसर में भीड़ पहुंचती है और एक एक कमरे में थानेदार के कमरे के साथ ही सभी दस्तावेजों को नष्ट कर दिया जाता है, तोड़फोड़ कर दिया गया है। देख रहे हैं आप खिड़की और थाना परिसर में जो देख रहे हैं, कुर्सी से लेकर कोई ऐसा बलथर थाना में अभी फिलहाल उपस्कर नहीं बचे हैं जिसकी तोड़फोड़ नहीं की गई है। और इससे भी दर्दनाक स्थिति सामने है। भीड़ इसके बाद भी नहीं मानती है और भीड़ आगे बढ़ती है। ठीक सामने हम जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये बलथर के थानाध्यक्ष की तस्वीर के आवास की तस्वीर है। तो देखिए किस तरह भीड़ थानाध्यक्ष के आवास में पहुंचती है और आवास में थानाध्यक्ष की जो गाड़ी है उसको आग के हवाले कर दी जाती है। इसके बाद भी जब कहर नहीं थमता है तो सामने इंस्पेक्टर के आवास पर आती है और उस सरकारी गाड़ी को आग लगाने के बाद फिर भीड़ आगे बढ़ती है और ठीक कैंपस में घुसकर भी आग के हवाले कर देती है और पूरा तहस नहस किया। तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह बलथर थाना में जो इंस्पेक्टर का आवास है उसकी तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कहां तक जायज है जिस तरीके से तोड़फोड़ की गई है, वो कहां तक जायज है? क्योंकि पुलिस की ओर से बार बार ये बात कही जा रही है कि मधुमक्खियों के वजह से मौत हुई है। तो आखिर पुलिस के पास कोई सबूत है कि वो ग्रामीणों तक अपनी बात पहुंचाए ताकि ग्रामीण उनकी बात माने? जब पूरे मामले को शांत कराने के बाद बेतिया एसपी से जब मेरी बातचीत हुई है, बेतिया एसपी ने स्पष्ट तौर पर, आप लोगों ने देखा है कि एसपी ने स्पष्ट कहा है कि मधुमक्खियों के काटने से अनुज यादव की मौत हुई है। उस मौत के बाद इतना बवाल पनपा और एकाएक भीड़ पूरे कानून को अपने हाथ में ले लेती है। तो सोनाली, निश्चित तौर पर कानून को हाथ में लेने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती है। अगर पुलिस हिरासत में उसकी मौत हुई है तो मारपीट से हुई हो या फिर मधुमक्खी से, तो कानून के साथ और कानून को हाथ में लेकर चलिए मुन्ना, ये जांच के बाद पता चलेगा कि आखिर 2 लोगों की मौत का यहाँ पर जिम्मेदार कौन है। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे सभी जानकारियों को शेयर करने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। बेतिया एसपी के बयान को स्थानीय लोग नकार रहे हैं। ग्रामीणों का यहाँ पर कहना है कि पुलिस की पिटाई से व्यक्ति की मौत हुई है। वहीं न्यूज 18 की टीम ने थाना परिसर का जायजा लिया। ये सही है कि थाना परिसर में मधुमक्खियों ने कई हिस्सों में अपना छत्ता बना रखा है। इन मधुमक्खियों से पुलिसकर्मी भी परेशान रहते हैं। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मुन्ना राज। बलथर थाना में होली के दौरान डीजे बजाने को लेकर अनुज यादव को पुलिस हिरासत में लेती है और उसके बाद पुलिस हिरासत में उसकी तबीयत बिगड़ती है और उसकी मौत हो जाती है। मौत के बाद जहां ग्रामीणों का आरोप है कि उसकी मौत पुलिस की पिटाई से हुई है, वहीं पुलिस का पक्ष है कि उसकी मधुमक्खी काटने से उसकी मौत हुई है। तो हम बलथर थाने में और यहाँ मधुमक्खी कनेक्शन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये बलथर थाने की तस्वीर है और मधुमक्खी जिस पुलिस का आरोप है, बेतिया एसपी ने कल बयान जारी कर बोला है कि नहीं, उसकी मधुमक्खी काटने से मौत हुई है। तो बलथर थाना की तस्वीर है और आप देख सकते हैं
पूरे थाना का कोई भी ऐसा आपका स्पेस नहीं होगा जहाँ मधुमक्खियों ने अपना जगह नहीं बनाया है। तो ये बलथर थाना की तस्वीरें और यहाँ मधुमक्खियों के कई ऐसे बने हुए हैं उसके छत्ते जहां मधुमक्खी बड़ी संख्या में रहती है। और मधुमक्खी पहले भी अपना कई बार पुलिसकर्मी भी मधुमक्खी की चपेट में आ चुके हैं। तो अब पुलिस का तर्क है कि मधुमक्खियों के काटने से उसकी मौत हुई है। वहीं यहाँ के स्थानीय विधायक से लेकर यहाँ के ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस की पिटाई से उसकी मौत हुई है। तो यह जांच के बाद ही पता चल सकेगा आखिर में उसके मौत का कारण क्या है। लेकिन बलथर थाना में मधुमक्खी का कनेक्शन जरूर दिख रहा है। मुन्ना राज, न्यूज़ 18, बेतिया। और बेतिया के बलथर में हुए बवाल के बाद पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई है। मृतक अनिरुद्ध यादव के गांव आर्या नगर में सन्नाटा पसरा है। मृतक के परिवार में मातम है। होली के दौरान डीजे बजाने के आरोप में अनिरुद्ध को पुलिस ने हिरासत में लिया था, जिसके बाद उसकी थाने में ही मौत हो गई। ग्रामीणों की ओर से हुए बवाल के बाद प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। आर्या नगर गाँव पहुंचकर मृतक के परिजनों और ग्रामीणों से बात की हमारे सहयोगी मुन्ना राज ने। बलथर के आर्या नगर में हम पहुंचे हैं मृतक अनिरुद्ध यादव के घर पे। हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए अनिरुद्ध यादव का घर है, जिनको कल डीजे बजाने के दौरान पुलिस ने हिरासत में लिया था। और उस पुलिस हिरासत में अनिरुद्ध यादव की मौत हो जाती है और मौत के बाद पूरा हंगामा बरप जाता है। तो हम अभी अनिरुद्ध यादव के परिवार से ग्राउंड जीरो पर समझने की कोशिश करते हैं कि कल क्या स्थिति रहा और क्या। से फोन करके बोलौनी, लोग पंखा बनावत रहनी, गईनी आ गईनी तो उन्हें बलथर के लोग बोलौलक, विकास बोलौलन उ गईनी मुहा के अथी कह दिल लोग। भाई के लोग फोन नहीं कलो, कोई खबर ना कलो। भाई गईलन सिक्टा लेके चल गई लोग। सिक्टा से भाई आपस अइलन तो लेके थाना में लाश धइले रहे लोग, आगी लगा देले रहे लोग, भाग गई रहे लोग। डाडली में हमनी के ना रहनी सो। हमरा घरे एगो हमर बाप सिर ले मरिया गइले, एगो भाई रहन त इनका के मुआई देलक रहनी घरे। केहू मार दाना नहीं के, दोसर केहू हमी गब नहीं के। वो रहले लोग मरिया गइले, भाई के बोलावलक लोग किस्ता के पैसा लेके आवत रहले। तो ये परिवार की गाथा है। जब देर रात यहाँ पुलिस पहुंचती है और पुलिस पर आरोप है कि पुलिस ने इस गांव में घुसकर मारपीट किया है। पूरे घटनाक्रम को हम जानने की कोशिश कर। कैसे आप तो वहाँ से? हम थे वहाँ, कैसे देखते हैं? अभी वो डीजे आया और वहाँ पे बज भी नहीं रहा था, अभी लगाए थे वो लोग। तब तक सीओ और डीओ ये दोनों आदमी आए और वही दोनों आदमी आके बोले कि गाड़ी घुमा के लेके चलो, पकड़ के ले गया। वो ड्राइवर उनको फ़ोन करके बुलाया गया, ठीक है, ये नहीं जा रहे थे तो फ़ोन करके बुलाया गया, उनको लेके गया है। तो आपने ये देखी अनिरुद्ध यादव के परिवार की दास्तान। और गांव के लोग अभी भी शांति बहाली की पहल कर रहे हैं। और यहाँ के मुखिया से लेकर तमाम ऐसे जनप्रतिनिधि जरूर गांव में पहुंच गए हैं और पूरे गांव में फिलहाल बीच का रास्ता निकालकर शांति बहाली की कोशिश हो रही है। लेकिन अभी भी बड़ा सवाल यह है कि अनिरुद्ध यादव की मौत आखिर कैसे हुई। मुन्ना राज, न्यूज़ 18, बल